हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करने वाले हैं द प्रपोजल चैप्टर का करेक्टर स्केच ऑफ नाटालिया। मतलब उसमें जो मेन करेक्टर है लड़की, और तीन, आप जानते हैं वैसे इसमें तीन करेक्टर होते हैं मेनली। एक होता है लड़का जिसका नाम होता है लुमोव, एक होता है लड़की का पिता जिसका नाम होता है चुबकोव, यानी सी से बना देते हैं, और एक होती है लड़की जिसका नाम होता है नाटालिया। अब इसकी पूरी स्टोरी मैं डिटेल में बता चुका हूँ जब मैंने पूरा चैप्टर समझाया था अच्छे से। तो उसी में है, इसका एक क्वेश्चन रह गया था, इस क्वेश्चन को हम दोबारा अगेन कर लेते हैं। जब करेक्टर स्केच ऑफ नाटालिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, और पेपर में आने के 100% चांसेस रहते हैं। क्या होता है, ये जो लड़का होता है लमोब, इसको लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, मैच्योर हो चुका है, क्योंकि इसे कुछ बीमारियां होती हैं नींद ना आने की। और जिसका ये सोचता है कि शायद इसका शादी एक अच्छा हल है जिससे मेरे को इन सब चीज़ों से, परेशानी से राहत मिल सकती है और एक मैं अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। इसलिए वो क्या करता है, लोमोव लोमोव जो होता है वो शुभकोप के घर जाता है और बोलता है कि मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। लेकिन बोलने से पहले ही लड़की और लड़के के मध्य किसी एक छोटे से मुद्दे पर बहस हो जाती है। और क्या होता है, लड़का लड़की का घर छोड़ के चला आता है। उसके बाद जब उसे पता चलता है कि वो मेरा हाथ मांगने के लिए आया था, तो वो रोने लगती है और अपने पिता से बोलती है, किससे, चुबकोप से बोलती है कि आप उसे बुला कर लाओ। और मैं फिर उसके बाद उसका पिता उसे बुला कर लाता है और अंत में उसका हाथ उसके हाथ में दे देता है, यानी दोनों लड़की लड़के मिल जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, समझ लेते हैं। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आपको इसके हिंदी अर्थ के साथ इसको समझते हुए चलना है। क्वेश्चन है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नाटालिया। नाटालिया का चरित्र वर्णन करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट नाटालिया, आप नाटालिया के बारे में क्या जानते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपने जो भी उसकी थीम वगैरह समझी है अभी तक हिंदी के साथ, उसको इंग्लिश में बस डिटेल में लिख देना है। एक एक चीज़, मतलब उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या उसके अंदर गुण थे, क्या गुण थे, वही लिखना है। कह रहे हैं नाटालिया इज़ अ यंग गर्ल ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड। नाटालिया एक 25 ईयर्स की लड़की थी, जो एक जवान लड़की थी, यानी शादी के लिए मैच्योर थी। सी इज़ द डॉटर ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड चुबकोव, जो किसकी बेटी थी, एक अमीर ज़मींदार की बेटी थी, जिसका नाम क्या था, चुबकोव था। जिसका नाम क्या था, चुबकोव था। वो चुबकोव की बेटी थी। एंड सी इज़ अ गुड लुकिंग, वो देखने में भी बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। सी इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, मतलब वो घर का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती थी, घर को अच्छे से चला सकती थी। सी इज़ वेल एजुकेटेड, अच्छी तरीके से पढ़ी लिखी थी, काफ़ी अच्छी उसने एजुकेशन कर रखी थी। सी इज़ सी इज़ एन एक्सपर्ट कुक, वो खाने में बहुत अच्छा खाना बनाती थी, खाना बनाने के लिए एक्सपर्ट थी। सी इज़ मैच्योर इनफ टू मैरी, सी इज़ मैच्योर इनफ टू मैरी, वो कह रहा है कि शादी के लिए वो परिपक्व हो चुकी थी, मैच्योर हो चुकी थी। जब बच्चा कोई अडल्ट हो जाता है ना, समझदार हो जाता है, मतलब उसमें सही या गलत का क्या पता चल जाता है कि जब उसे कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे कमाना है कैसे खाना है, तो उसे बोलते हैं एडल्ट हो जाना, मैच्योर हो जाना। तो वो मैच्योर हो चुकी थी। सी हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ टू बीकम अ गुड वाइफ, उसके अंदर सारे ही गुण थे जो उसे एक अच्छी पत्नी बनाने में मदद करते। सी है सी हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ टू बीकम अ गुड वाइफ, मतलब एक अच्छी पत्नी बनने के लिए उसके अंदर सारे गुण थे। नाटालियाज नोज लुमोव वेरी वेल, नाटालिया लुमोव को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। सी लव्स हिम, उसे प्यार भी करती थी। बट नाटालिया इज़ ईगोइस्ट एंड क्वारलसम, ये लाइन आपको याद रखनी है। नाटालिया इज़ ईगोइस्ट एंड क्वारलसम, ईगोइस्ट का मतलब होता है अहंकारी लड़की थी, एंड क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू भी थी, थोड़ी घमंडी टाइप की थी और झगड़ालू टाइप की थी। एक और नीचे लाइन दिख रखी है, सी इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड ऑल्सो, मतलब कि वो थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की भी थी। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा, वह चिड़चिड़े स्वभाव की भी थी। ऑन इवनिंग लोमोव विजिट चुबकोव्स हाउस टू आस्क हिज डॉटर नाटालियाज हैंड इन मैरिज। एक शाम एक शाम क्या हुआ, लोमोव चुबकोव के घर आया। ऑन इवनिंग लोमोव विजिट चुबकोव्स हाउस टू आस्क हिज डॉटर नाटालियाज हैंड इन मैरिज। चुबकोव के घर आया, और किस लिए आया कि नाटालिया का हाथ आप मेरे हाथ में दे दो। वो शादी के लिए आया था, बट उसकी बात सुनने से पहले ही जब उसके घर आया तो उसके पिता ने सोचा शायद ये पैसे मांगने के लिए आया होगा, क्योंकि जैसे पहले भी कभी आता था तो पैसे मांगने के लिए आता था। और असल में लुमोव भी एक अच्छा ज़मींदार था, अमीर घर से था। तो उसने सोचा शायद ये पैसे उधार मांगने के लिए आया होगा, बट ऐसा नहीं था, वो उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया था। बट लुमोव एंड नाटालिया गेट इनटू सिली आर्गूमेंट्स, लेकिन क्या होता है, लुमोव और नाटालिया के बीच में एक छोटे से सिली आर्गूमेंट हो जाती है, छोटे से मुद्दे पर। सिली आर्गूमेंट का मतलब है जिस बात का कोई तर्क ना हो, बिना औचित्य वाली बात, जिसका कोई अर्थ ना होता हो, ऐसे मुद्दे पर उनकी बहस हो गई। दो मुद्दे थे, कौन कौन से मुद्दे थे, दे फाइट्स ओवर द इशू ऑफ ऑक्सन मिडोप्स, वे बैलों के चरवाहों पर, मतलब जगह जो बैलों के चराने के लिए घास के मैदान होते हैं उन पर लड़ गए थे।
दूसरा मुद्दा था ग्रेटनेस ऑफ डॉग्स। ग्रेटनेस ऑफ डॉग का मतलब होता है कि हमारा कुत्ता ज़्यादा महान है या हमारा कुत्ता ज़्यादा महान है। वो कहता है नहीं मेरा कुत्ता महान है, वो कहता है मेरे कुत्ता महान है। मतलब ये दो मुद्दे थे जिन पर उनकी बहस हो गई थी और ये बिना औचित्य वाली बात थी, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अंत में क्या होता है, वो लड़का उसके घर को छोड़ के चला जाता है। जब लड़की को पता चलता है कि वो मेरा हाथ मांगने के लिए आया था तो वो अपने पिता से बोलती है। फिर वो चुबकोप क्या होता है उसको लेकर आता है और फाइनली चुबकोप पुट्स नाटालियाज हैंड इनटू लुमोव्स हैंड्स। क्या कहता है, अंत में लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे देता है और उन दोनों का क्या होता है, मिलन हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना।